हेलो। चलो देखो इधर, देखो इंग्लिश जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो इंग्लिश में होता है। साइंस वाली बुक है तुम्हारी, फिर क्या है, सोशल साइंस की हो गई, है ना, इंग्लिश की हो गई, हिंदी छोड़ के बाकी सब किस में है, इंग्लिश में। तो इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में जो चीज़ होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो क्या आता है उसमें, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। क्या आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब तीनों होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो सबसे पहले आता है ना, जो उस काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। काम क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे मैंने कहा रवि घर जाता है, रवि घर, तो काम क्या है, घर जाना। कौन कर रहा है काम, रवि कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, रवि गोज टू। वेरी गुड। इसका नेगेटिव क्या होगा, रवि घर नहीं जाता है, रवि इज नॉट। चुप रहो, बता रहा है। वेरी गुड, तुम्हारी इंग्लिश तो हमको लग रहा है ठीक है। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बताओ, क्या तुम मेरे साथ चाय पीते हो, क्या तुम मेरे साथ चाय पीते हो, जल्दी बताओ। नहीं बता, इंट्रोगेटिव नहीं होता। वही चीज़ है, तुमको देखो आती है, तुमको तुमको इंग्लिश आती है, मतलब तुमको आता है, ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता है, सही से नहीं आता है, तुमको सही से डायरेक्शन नहीं दिया है। लेकिन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम बहुत तेज हो जाओगे। समझ आ रहा है ना, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, हम बता रहे हैं, अगर तुम मन लगा पढ़ोगे तो तुम बहुत तेज हो जाओगे, क्योंकि तुमको चीज़ें आती हैं पहले से थोड़ी बहुत। बाकी हम सिखा देंगे, है ना, बाकी हम हैं। तो देखो, तो हम ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है दो तरीके का। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स क्या, पेज देंगे, पेज पेज दिया कि नहीं दिया तुम लोग को, सब्जेक्ट वाला दिया तो था उस दिन, याद है मुझे, सब्जेक्ट का पेज दिया था। चलो इधर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही मिस वह लड़का के लिए, लड़का के लिए, सी मिस वह लड़की के लिए, लड़की के लिए, और क्या आता है, और आता है कोई भी नाम, जैसे रवि हो गया, सीमा हो गया, ठीक है। और क्या आता था, और होता था दिस, मिस होता है यह, और दैट मिस वह। सबका, हाँ, जिसकी जैसी तैयारी होगी। तो ये देखो, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर में आ गए। और सिंगुलर में क्या आता है, एक बात ध्यान सुनना, कोई भी एक चीज आएगा, कोई एक चीज, कोई एक जगह, है ना, उसका जो नाम होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में देखते क्या क्या आता है, प्लूरल में आई होता है। देखो इसको याद कर लेना, याद जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुमको इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। आई मिस क्या होता है, मैं। फिर होता है यू, यू मिस क्या होता है, तुम। फिर क्या होता है, वी मिस हम। फिर दे मिस वे, टी एच ई है, दे मिस वे। जैसे यहाँ पे कोई एक चीज नाम था ना, ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स वाले नेम आएंगे, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स। और क्या आएगा, और आएगा दीज और दोस्त। मुझे नहीं लगता है कि इसकी हिंदी बताने की तुमको जरूरत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है, पहले दिन जब आए थे तो मैंने सब बता दिया था ना। बाकी हम पेज देंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है किसका मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब समझना, जिसके आखिरी में ना होता है हिंदी में उसको वर्ब कहते हैं। जैसे गो मिस क्या होता है, जाना, तो ये आखिरी में ना आ गया, है ना। फिर बाई मिस क्या होता है, हाँ बेटा, क्यों, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बाई मिस खरीदना। फिर कैच मिस पकड़ना, CATCH, कैच मिस पकड़ना। हाँ, तो जितने ज़्यादा, अब ध्यान से मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। देखो होता क्या है कि ये जो वर्ब है ना, इसी को हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस में। चेंज करना अगर आता है तो समझ लो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारा सारा सब्जेक्ट अच्छा है। जैसे हो सकता है हमें पापा के लिए मोबाइल खरीदना है, हमें पापा के लिए, पहला सेंटेंस। दूसरा हो सकता है हमें, हम पापा के लिए मोबाइल खरीदते हैं। तीसरा सेंटेंस हो सकता है तुम 2 दिनों से मोबाइल खरीद रहे हो। समझा रहा ना। तो इसी को हमको चेंज करना सीखना है, उसी को हम लोग को टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमको सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, तो वर्ब के बाद जो सेंटेंस, जो शब्द बचते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसका हम स्पेशली तुमको एक पेज देंगे, उसमें सारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए हम कुछ कुछ बता दे रहे हैं, जैसे टू वर्ड मिस को होता है क्या, की वर्ड मिस क्या होता है,
तो ये तुमको सेंटेंस में तुमको मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस में अगर मिल गया तो समझ जाना ये ऑब्जेक्ट में है। अगर इसमें मिल, और क्या होता है, विथ मिस होता है के साथ, ठीक है। फिर इन मिस होता है में, इन मिस में, इसको थोड़ा सा मिटा देते, ठीक है। हाँ, इन मिस हो गया में। फिर हो गया फॉर मिस होता है के लिए। देखो बिटिया को सब याद है तो बिटिया आगे के बोल रही है। तो ऐसे ढेर सारा है, ठीक है। अब फाइनली हमको ये समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब समझ में आ गया और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम? हम तुमको सब्जेक्ट का भी पेज देंगे और ऑब्जेक्ट का भी पेज देंगे, और वर्ब का पेज तुम्हारे बुक में ऑलरेडी होता है, उसका पेज नहीं देंगे, ठीक है। वो हम बताएंगे बुक में, उसका पेज नंबर खोलना, तुमको याद करना, डेली 5 वर्ब याद करना है, 1 महीने में ढेर सारा याद हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया हमको? किसी को कोई समस्या? बिटिया बताओ, बिटिया को भी समझ में आ रहा है? अरे वाह, हमको लगता था बिटिया को समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट समझ में आया, वर्ब समझ में आया, ऑब्जेक्ट समझ आया। जब इसको मिलाते हैं तो बनता है, इधर देखो बोर्ड में, उसमें नहीं देखना है। जब इसको मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस होते हैं 4 तरीके के। पहले होते हैं अफर्मेटिव, वेरी गुड। फिर नंबर 2 निगेटिव, फिर आगे बोलो। नंबर 3 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और नंबर 4 WH वर्ड। जो पेज है ना वर्ब वाला, उसमें WH वर्ड सारे लिखे हुए हैं। WH वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। नहीं, जो जो हम पढ़ाएंगे उसको उसका पेज देते रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये सब पार्ट्स हैं सेंटेंस के। किसके पार्ट्स हैं? सेंटेंस के, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ताली नहीं मत बजाओ, अभी हम पूछेंगे, बता नहीं पाओगे तो अभी पीटेंगे भी। इसीलिए मैंने कहा था कि तुमको क्वेश्चन करना है, जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछना है, बाकी आवाज नहीं निकालनी, केवल समझना। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट का मन होता है। जैसे तुमने कहा मैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब तुम्हारा मन है ना, तो चाय पीते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमने कहा मेरे पापा स्कूल जा रहे हैं, तो पापा का मन है इसीलिए स्कूल जा रहे हैं, मन नहीं हो तो तुम मन स्कूल नहीं जाते। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया जिसमें सब्जेक्ट का मन होता है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर नहीं आता है। क्या होता है? जिसके भी अंदर नहीं आएगा, समझ रहा? निगेटिव सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई वुड नॉट गो मार्केट, ठीक है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, आई वुड नॉट गो मार्केट टुडे, ठीक है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई वुड नॉट टॉक टू यू, ठीक है। तुम चाय नहीं पीती हो, यू डू नॉट ड्रिंक टी। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, माई फादर डज नॉट टॉक टू मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से जितने सेंटेंस है उसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का मन होता है। वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, और इंग्लिश जब बनाते हैं इसका हम फॉर्मूला भी बताएंगे अभी, ठीक है। इंग्लिश बनाने में सबसे, हाँ, क्या तुम आज स्कूल गए थे? जैसे सेंटेंस, अब जैसे सेंटेंस तुमसे मैंने पूछा था क्या तुम मेरे साथ चाय पीते हो? क्या तुम मेरे साथ, तो जब क्या से स्टार्ट होता है ना, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। सारी चीजें हम बाद में क्लियर करेंगे, तो पहले डू बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? डू यू ड्रिंक टी विथ मी, डू यू ड्रिंक टी विथ, नहीं कोई बात नहीं, बोलोगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। ये मत सोचा करो कि मैंने गलत बोल दिया, बोला करो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा समझोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तो आंसर तुमने दिया माय नेम इज एकलव पांडे। तो जब क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड में होता है तो आंसर हमने पूरा देते हैं, और जब इंट्रोगेटिव में होता है आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं। ये बहुत ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा क्या तुम रवि हो, तो कहोगे नहीं, मैं रवि नहीं हूँ। बिटिया से मैंने कहा क्या तुम सीमा हो, क्या तुम्हारा नाम सीमा है? बिटिया ने कहा नो। अच्छा, मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम अनुष्का है, फिर क्या कहोगे? तो जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है तो सेंटेंस यस या नो में देते हैं, और जब WH वर्ड में होता है तो आंसर यस या नो में देंगे। इसीलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, कौन सा WH वर्ड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें आंसर यस या नो देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इंट्रोगेटिव में होगा तो यस या नो, हाँ, ऐसे ही तुमको आंसर देना, ठीक है। अब आंसर देखो किस तरीके होता है। आंसर तुम्हारा इस तरीके से होगा, अफर्मेटिव में या तो और कोई सेंटेंस नहीं होता आंसर में। अब जैसे मैंने कहा तुमने एक चैप्टर पढ़ा, एक राजा था उसके 4 बेटे थे, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या राजा के 4 बेटे थे, तो क्या बोलोगे? यस, राजा के 4 बेटे थे। और अगर ये पूछेगा
राजा के 4 बेटे क्यों थे? अब क्यों से आ गया, तब पूरा तुमको आंसर लिखना होगा, तब तुमको आगे पढ़ना पड़ेगा। राजा के 4 बेटे इसलिए थे क्योंकि राजा जो है बच्चों से बहुत प्रेम करता था, और वो जो है ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी बताओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तुमको पूरी कहानी लिखनी होती है। इसीलिए जब पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो हम लोग पूरा देते हैं, आई माई नेम इज। समझ आ रहा है ना? और जब तुमसे कोई पूछता है इज योर नेम रवि, क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो कहते हो नो, नो माई नेम इज नॉट रवि, नो आई एम नॉट रवि। कभी कभी बेटी अंग्रेज बन जाती है, अंग्रेज कैसे बोलने लगती है ना? तो ये समझ आ गया, सेंटेंस समझ आ गया? ठीक है। सेंटेंस के फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं? और हमको बहुत ज़्यादा यकीन है कि तुम लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि तुम लोग की बेसिक हमको लगता है तुम लोग का सही है। तो देखते हो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं, फिर वर्ब नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब नहीं लिखते हैं, ध्यान सुनना। और क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब वाला हम बाद में बताएंगे। फिर वाज या वर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अगर सेंटेंस में है आएगा, क्या आएगा? या हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सेंटेंस में अगर है, हो या हूँ आए, या सेंटेंस में आ जाए था, थी या थे आ जाए। था थी के लिए ये लिखेंगे, है हो के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्लियर करके अभी सेंटेंस में बताएंगे तो तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर नॉट लिखेंगे, इज एम आर फिर नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान देना, वर्ब नहीं लिखना है। वर्ब वाला हम जब पढ़ाएंगे तब तुमको करना है, क्योंकि वर्ब को चेंज करने के लिए यहाँ पे इज एम आर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, क्या बेटा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज या वर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इज एम आर, हाँ इज एम आर, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, क्या से स्टार्ट होगा, जिसमें क्या से स्टार्ट होगा उसमें इज एम आर पहले लगाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? था थी के लिए वॉज या वर पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने देखो यहाँ कुछ WH वर्ड का फॉर्मूला नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो तुम लोग दिमाग में बैठाना, जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है उसी में WH वर्ड पहले लिख देंगे, बस वो WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होगा? WH वर्ड इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर WH वर्ड। जैसे कि उसका पेज अभी हम देंगे ना, जैसे कब, कब मिस होता है क्या? व्हेन। तो देखो ये WH से स्टार्ट हो रहा है ना। फिर हाउ, हाउ मिस क्या होता है? कैसे। अच्छा, जब तुमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, क्या पूछता है कोई? हाउ आर यू, तो क्या आंसर देते हो? नहीं, वैसे तो बोल देते हो आई एम फाइन, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पहचान का तो उससे तुम पूरी अपनी कहानी बताते हो। क्या बताते हो? आई एम नॉट फाइन बिकॉज नंबर ऑफ द डेज आई हैव नो मनी। उसको कहानी बताओ ना, मैं अभी नहीं ठीक हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से मैं जो है तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा था, रिचार्ज भी खत्म हो गया था। समझा रहा ना? तो अगर नहीं जानते होगे तो क्या बताते हो? तुमसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्या बोलते हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन तुम ये नहीं कहते हो, अगर तुमसे पूछेंगे क्या तुम ठीक हो, तो कहते हो हाँ। क्या तुम नहीं ठीक हो, तो कहो नहीं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड का फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया? पक्का? आप देखो, सेंटेंस हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलेंगे। उससे पहले सब्जेक्ट याद कर लिया है तो ठीक है, नहीं याद किया तब भी ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, के साथ में इज लिखेंगे या फिर वाज लिखेंगे। इज लिखेंगे और क्या लिखेंगे? था के लिए वाज, है के लिए इज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे या फिर वर लिखेंगे। आर लिखेंगे है या हो के लिए, वर लिखेंगे थे के लिए। और क्या बच रहा है? सब्जेक्ट आई के लिए, हूँ के लिए एम लिखेंगे, और था के लिए वाज लिखेंगे। याद रखना, ठीक है? अब सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस सीखते हैं कैसे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? हूँ के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर। तो मैं के साथ में क्या आएगा? आई के साथ में एम,
तो आई एम नॉट, फिर ऑब्जेक्ट में के साथ के लिए क्या होता है विथ, आई एम नॉट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरी मम्मी कमरे में है, मेरी मम्मी, अब मम्मी सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर ना, मम्मी तो एक ही होती है, वैसे मम्मी नाम है, तो क्या होगा, इज एम आर आएगा, तो माई मदर इज, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा इन किचन, तो क्या होगा माई मदर इज इन किचन। अफर्मेटिव का नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर सबसे पहले क्या आएगा, क्या तुम बीमार थे, क्या तुम, तो थे के लिए वाज या वर आएगा। क्या कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या लगाना है, तो तुमको क्या कहते हैं यू, और यू के साथ में क्या आएगा सिक, सिक। तो देखो यू होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ में वर, तो क्या आएगा वर यू सिक, वर यू सिक, क्या तुम संडे को बीमार थे, वर यू सिक ऑन संडे। समझा रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये तो मैंने आज तुम लोग को एक साथ ही से पढ़ा दिया है। कल से हम लोग क्या करेंगे, दो दो पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव निगेटिव, फिर क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड। 2 दिन में इसको खत्म करेंगे, 2 दिन में नहीं 2 ही दिन में सब खत्म कर देंगे, है वाला और था वाला। उसके बाद में फिर वर्ब के साथ में सीखेंगे। ठीक है, 1 महीने हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। 1 महीने में जब हम लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर हम लोग बुक की कोई भी पैसेज होगा, जैसे पहले ये आयुष्मान कर देता था, आयुष्मान को हम कोई बुक देते थे तो ये अपने आप से उसको पढ़ करके लगा देते थे प्रोजेक्टर पे, उसके हिंदी बता देता था, क्वेश्चन का आंसर लिख देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब वो घर चला गया था, घर से घूम के आया तो गड़बड़